Good morning, children. In previous videos we have seen that in ancient time people used different way to measure the time by using sun, sundial, sand clock, water clock or pendulum. Due to the new invention and developments, we have different time measuring devices such as watch, clock, stopwatch and digital watch, and by using mobile as well और डिफरेंट डिवाइसेस वी कैन मेजर द टाइम. सो टाइम मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स होना चाहिए. हम टाइम किस में मेजर करेंगे? ओके, सपोज व्हेन वी आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस वी विल से दैट 6 किलोमीटर, 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर लाइक दैट. सो इस तरह से टाइम के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए. देयर आर डिफरेंट यूनिट्स लाइक वी हैव डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम लाइक ईयर, week, day, hour, minutes and second. सेकेंड से भी छोटा बेटा मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड वी कैन मेजर, बट हम जनरली इस पे फोकस करते हैं. सपोज आपको अपना एज मेजर करना है तो आप वीक में, डेज में एंड आवर में जनरली मेजर नहीं करेंगे. तो कितना टाइम ड्यूरेशन है हमारे एज का, तो हम बोलेंगे 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर और 20 ईयर्स. सो दैट टाइम ड्यूरेशन इज मेजर इन अ ईयर. एंड इन अ मंथ यू नो दैट देयर आर 4 वीक्स. इन अ डे देयर आर 24 आवर्स एंड इन अ मिनट देयर आर 60 सेकेंड. सो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम. सपोज इन अ डे कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ तो हम जनरली मेजर करेंगे आवर में, और महीने में है तो वी आइदर इन वीक और इन अ डे में काउंट करेंगे कि इस मंथ में कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है. ओके बेटा, सो लेट्स सी द टाइम कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट में हम कैसे काउंट करेंगे. सपोज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. वैसे टाइम में 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. 1 day is equal to 24 hours. 1 hour is equal to 60 minute. 1 minute is equal to 60 second. ओके बेटा, तो इस तरह से हम टाइम मेजर कर सकते हैं. एज वेल एज 10 ईयर. 10 ईयर्स इज नोन एज 1 डिकेड. 1 डिकेड का मतलब 10 साल हो गया बेटा. ओके, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम्स जिसको हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. कब हमें मिनट्स में काउंट करना है और सेकेंड में और ईयर और वीक में और डे में, अकॉर्डिंग टू दैट हम यूज़ करते हैं. ओके बेटा, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम. नाउ विल सी दैट स्पीड. व्हाट इज स्पीड? जनरली बाइक, कार और एनी अदर व्हीकल्स जब हम यूज़ करते हैं तो बोलते हैं ना 60 की स्पीड से मूव कर रहा है, 50 और 40. एक्चुअल मीन स्पीड है क्या एक्चुअल में बेटा? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड फॉर दैट टोटल टाइम टेकन. सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके लिए उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज स्पीड. और यू कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. ओके बेटा, आप इसको फॉर्मूले के थ्रू भी बता सकते हो. कैसे? स्पीड इज equal to
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप इस फॉर्मूले से भी बेटा डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस किया है और उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा बेटा। स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड फॉर दैट टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये इस तरह से हम अपना स्पीड फाइंड कर सकते हैं, इस तरह स्पीड जान सकते हैं। हम देखेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स बेटा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस कैसे स्पीड फाइंड करते हैं। बिफोर दैट यूनिट क्या है स्पीड का, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बेटा। सो इसी से यूनिट निकालेंगे हम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, सपोज मीटर, एंड टाइम का यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। एंड इफ यू आर टेकिंग यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस इज किलोमीटर and unit of time is r, then unit of speed will be kilometer per hour. Okay beta, so in this lesson we will see that either speed, unit of speed is in meter per second or in kilometer per second. In previous year आपने पढ़ा है SI unit, standard unit. So standard unit of time is second. time का जो standard unit है बेटा वो सेकेंड है आपका। एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं, आपने पिछले साल भी पढ़ा है इस चीज को। ओके बेटा, सो स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी एक 1 और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे आपको सॉल्व करना होगा। It is given in your book and textbook as well. From there you will try. पहले हम फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए। If you have to find speed, then distance को डिवाइड करो टाइम से। And if you have find to distance, टाइम यहाँ पे डिवीजन में बेटा, इस साइड आके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में, then distance is equal to speed into time. And if you have to find time, then time को इधर ले लो और speed को नीचे ले लो। इस मीन दैट अगर आपको टाइम फाइंड करना है बेटा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अदरवाइज अगर आपको एक फॉर्मूला आ रहा है तो बाकी फॉर्मूले बना लोगे, अगर नहीं बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखो बेटा। सो इसको यूज करके हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन है बेटा आपका पहला एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है कि अ कार ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है, स्पीड का। तो हम पहले ही लिख लेंगे। क्वेश्चन इज द कार ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया आपका स्पीड। एंड व्हाट वुड बी द टाइम, मींस आपको टाइम फाइंड करना है बेटा। व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। इट्स मीन दैट बेटा डिस्टेंस इज 180 किलोमीटर। ओके,
अब ये आपको टाइम फाइंड करना है, तो आपको 3 फार्मूला दिया था, उसमें से आप टाइम वाला फार्मूला यूज कर लेना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 180 किलोमीटर एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, तो 3 आवर्स। आवर्स में क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है और 1 किलोमीटर है, तो हमारा आवर में टाइम आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है बेटा, तो आप इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bus takes 30 minutes to cover a distance of 18 kilometer. A bus takes 30 minutes means time is 30 minutes beta. A bus takes 30 minutes to cover a distance of 18 kilometer means distance जो दिया है बेटा that is 18 kilometer. Calculate its a speed in किलोमीटर एंड मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको निकालना है बेटा, इसका स्पीड आपको इसमें निकालना है। किलोमीटर पर आवर में भी निकालना, हमने 2 यूनिट देखा था, एंड मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है। तो चलो पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड टाइम आपका आवर में होना चाहिए, बट टाइम आपका किस में है? मिनट में है। तो 30 मिनट में कितना आवर होता है बेटा? हाफ आवर। तो हम यहाँ पे टाइम को फिर से लिख लेते हैं। टाइम को अगर मिनट में दिया है बेटा, तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 60। 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा, सो 1/2 आवर। नाउ फाइंड द स्पीड। Speed is equal to distance upon time. Distance is 180 किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर, एंड डिवाइड बाय टाइम। तो आप इस तरह से डिवीजन ले लो जिससे आपको इजी हो जाएगा। ओके, डिवीजन में आप आइदर बेटा 5/2 और 5 डिवाइड बाई 2, बोथ आर सिमिलर। अंडरस्टूड बेटा? सो आपको प्रॉब्लम ना हो, इजी पड़े, इसलिए आप इसको डिवीजन में यहां पे ऐसे ले लो। आफ्टर दैट यू नो दैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, तो 18 इंटू 2/1 हो जाएगा। सो 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। ये किस में हो गया? किलोमीटर पर आवर में, जो हमको इसमें निकालना था। नाउ विल सी दैट इन अ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो मीटर पर सेकेंड में फाइंड करने के लिए हमारा डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो चलो पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। सो फॉर कन्वर्टिंग इनटू मीटर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000। सो यू विल गेट 18,000 मीटर। ऐसे ही कन्वर्ट करके आपको भी करना है बेटा। देन टाइम इज गिवन इन 30 मिनट, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो यू विल गेट 1800 सेकेंड। ओके बेटा? नाउ अब आपका डिस्टेंस हो गया बेटा 1800 किलोमीटर एंड टाइम हो गया 1800 सेकेंड। लेट्स फाइंड द स्पीड। अगर समझ में नहीं आए तो बेटा इन्फॉर्म करना प्लीज। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम इज फॉर्मूला। सो डिस्टेंस इज 18000 एंड टाइम इज 1800। 1020 कैंसल। ऊपर आपका बेटा 180, नीचे 18 10 जा 180,
मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया बेटा। सो स्पीड मीटर पर सेकेंड में आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और आर में कितना था 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप डिस्टेंस और टाइम और स्पीड को कुछ भी दिया है तो फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आपको इस पे एक वर्कशीट रहेगा जो आपको करना रहेगा। आफ्टर दैट कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस को